Assalamu alaikum dear students. Today our discussion topic is about conditional sentences. There are four types of conditional sentences: zero conditional, first conditional, second conditional, and the last one, third conditional sentences. First of all, we will discuss about zero conditional sentences. Zero conditional is used to talk about things that are always true. यानी कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें चीज़ें जो हैं या जिसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में वो फैक्ट्स जो हैं या चीज़ें जो है वो हमेशा ट्रू होती हैं. इसके लिए फॉर्मूला है इफ़ या व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस प्रेजेंट indefinite tense. For example, if you heat water, it boils. यानी कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये boil होता है. ये क्या है? It is true fact. When the sun goes down, it gets dark. जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरा होता है. ये भी इसकी एग्जाम्पल है. इफ़ इट लाइट्स इफ़ यू पुश द बटन. अगर बटन को दबाएंगे तो क्या होगा? लाइट आएगी. डियर फेलोज, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़. आई होप सो यू विल share these videos with other fellows as well. Now come to the next point, first conditional sentences. First conditionals are used to describe real and possible situations. यानी कि first conditional sentences जो हैं possible things के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. It is the formula if present indefinite और फ्यूचर इंडेफिनिट. इफ़ के साथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ करना है और नेक्स्ट क्लॉज में आपने फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करना है. एग्जाम्पल, इफ़ आई फाइंड हिज एड्रेस आई शैल सेंड हिम एन इन्विटेशन. अब इफ़ के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड इन द नेक्स्ट क्लॉज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें शेल से पता चल रहा है. द मोर एग्जाम्पल्स आर इफ अर्सनान wins he will be at the top of the league. If I find his address I will call him. Now students, we will discuss about second conditional sentences. Second conditionals are used to talk about unreal or impossible thing. यानी कि जो चीज़ें हमें नामुमकिन लगती हैं उनके लिए हम second conditional यूज़ करेंगे. इसका क्या फॉर्मूला है? इफ़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं. फिर आपने सब्जेक्ट लगाना है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी. अब ये क्या है? ये इम्पॉसिबल थिंग है. आई वुड बाय अ न्यू हाउस इन DHA. द लास्ट वन, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. Third conditionals describe something that did not happen. It is also known as past unreal. इनको past unreal भी कहते हैं. अब इनका फॉर्मूला क्या है? इफ़ के साथ आपने past perfect यूज़ करना है. देन सब्जेक्ट के बाद would have, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. have के बाद we normally use third form of verb. Example, if he had studied harder at school, he would have gone to university.
Now students, I hope so you have understood all the points. First of all, you should know about the facts, then you should also know about these formulas. There are 4 formulas. Let's discuss again. जीरो कंडीशनल में इफ़ या वन के साथ दोनों प्रेजेंट टेंस यूज़ करने हैं. फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सेकंड कंडीशनल में इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट, देन सब्जेक्ट वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड कंडीशनल में इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट, देन सब्जेक्ट वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. I hope so you have understood all the points which I have discussed with you in today's lecture. Kindly students and my dear fellows, like this video and share with other fellows as well. Allah Hafiz.